नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर प्रेम कहानी तुरंत अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती। कभी कभी वो इंतज़ार कराती है, कभी कभी वो उम्मीद छोड़ जाती है हर मुलाकात में कि शायद अंत वहीं तक पहुंचेगा जहां हम चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नई कहानियों की श्रृंखला, प्रतीक्षा कक्ष। इसका पहला अध्याय है जब अजनबी मिलते हैं। ट्रेन लेट थी, सिर्फ कुछ मिनट नहीं, पूरे 2 घंटे से ज्यादा। जोधपुर स्टेशन पर घोषणा गूंजी और थके हुए यात्रियों की एक साथ निकली कराह उसके साथ मिल गई। मीरा ने अपनी सूती साड़ी का पल्लू ठीक किया और लगभग खाली प्रतीक्षा कक्ष में एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गई। शाम ढल चुकी थी और ज्यादातर यात्री या तो इंतजार छोड़ चुके थे या चाय की तलाश में बाहर निकल गए थे। उसने एक पुरानी फटी सी किताब खोली। असल में पढ़ नहीं रही थी, बस पन्ने पलटते हुए खुद को व्यस्त दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसका मन बार बार भटक रहा था, घर की ठंडी चुप्पी की ओर, पति की बेरुखी भरी नजरों की ओर और हंसी के अभाव की ओर। बाल मनोविज्ञान पर एक सेमिनार के लिए वो जोधपुर आई थी और वर्षों बाद पहली बार उसे फिर से खुद जैसा महसूस हुआ। अब दिल्ली लौटना ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से किसी खोल में समा रही है। क्या ये सीट खाली है? मीरा ने सर उठाया। नीली शर्ट में एक आदमी खड़ा था, आस्तीनें चढ़ी हुई, कंधे पर एक बैग टंगा था। चेहरा भला लग रहा था, आंखें थकी हुई। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। वो मुस्कुराया आभारी भाव से और बैठ गया। चुप्पी रही। फिर उसने कहा, लगता है ट्रेनों का भी अपना मन होता है ना? मीरा हल्के से मुस्कुराई। या फिर शायद उन्हें पता चल जाता है कि कौन लोग वापस जाने की जल्दी में नहीं है। वो हंसा। ये तो दिलचस्प बात है। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया। वो अर्जुन था, मुंबई का एक मार्केटिंग मैनेजर। वो मीरा थी, दिल्ली की एक स्कूल टीचर। जो बातचीत औपचारिक रूप से शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे किताबों, यात्रा, उनके शहरों और उन जिंदगियों तक पहुंच गई जो वो जीना चाहते थे। वे उन बातों पे हंसे जो कल तक मजाकिया नहीं लगती थी। जैसे मीरा ने बताया कि वो कैसे अपनी शादी के दिन एक बार नाटक देखने के लिए भागना चाहती थी। अर्जुन ने बताया कि कैसे वो अचानक नौकरी छोड़कर एक बुक कैफे खोलना चाहता था। इस गुमनाम ईमानदारी में एक अजीब सी राहत थी। मैं पहले कविता लिखा करता था, अर्जुन ने धीमे स्वर में छत की ओर देखते हुए कहा। लेकिन शादी, काम, जिम्मेदारियां, सबने उस हिस्से को निगल लिया। मीरा ने सिर हिलाया। मैं पहले गाया करती थी। अब जब घर पर कोई नहीं होता तो बस धीरे धीरे गुनगुनाती हूँ। उनकी बातचीत में एक ठहराव आया, एक सुकून भरी, हल्की, चुभन वाली खामोशी, जैसे कह रही हो, मैं समझती हूँ। उनमें से किसी ने अपने जीवन साथियों की तारीफ नहीं की। मीरा ने बताया कि उसके पति ने एक बार भी उसके सेमिनार के बारे में नहीं पूछा। अर्जुन ने बताया कि अब वे और उसकी पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हुए भी ज्यादातर व्हाट्सएप पे बातें करते हैं। ये आकर्षण नहीं था जो उनके बीच बह रहा था, ये था जुड़ाव, एक पहचान, ये एहसास कि वो दोनों गलत कहानी में फंसे हुए।
प्रतीक्षा कक्ष उनके लिए समय से बाहर का एक पल बन गया था। हवा में पुराने लकड़ी और रेलवे ऑयल की महक थी, लेकिन ये उस घर से ज़्यादा गर्म थी जिसे वे वर्षों से जान रहे थे। उन्होंने ऐसे बात की जैसे आत्माओं को कुछ पलों के लिए नकाब उतारने की इजाज़त मिल गई हो। जब उनके अपनी ट्रेनों की घोषणा हुई तो वो दोनों अनमने भाव से उठे। मैं नहीं चाहता कि ये बातचीत बस यहीं ख़त्म हो जाए, अर्जुन ने कहा। मीरा ने उसकी ओर देखा, आधी मुस्कान के साथ। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि हम किसी जीवन में लौट रहे हैं। इसलिए उसने दृढ़ आवाज में कहा, आज से ठीक 1 साल बाद, यही तारीख, यही वक्त, हम फिर मिलेंगे, लेकिन तभी जब हमने अपनी जिंदगी में कुछ बदल लिया, अगर हम आजाद हो चुके हों। मीरा कुछ पल के लिए चुप रही। दिल तेजी से धड़क रहा था। काफी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, 1 साल। वे हाथ मिलाकर विदा हुए। उसकी पकड़ गर्म और स्थिर थी। मीरा ने वो स्पर्श देर तक महसूस किया। जब उसकी ट्रेन स्टेशन से रवाना हो चुकी थी तब तक। अपनी सीट पर बैठी मीरा खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रही थी। तेजी से पीछे छूटती रोशनियां किसी भूले बिसरे ख्वाब जैसी लग रही थी। उसे नहीं पता था कि कल क्या लाएगा, लेकिन वर्षों बाद वो कल्पना करने से डर नहीं रही थी। उसे एहसास हुआ, उम्मीद हमेशा जवाबों के साथ नहीं आती। कभी कभी वो चुपचाप आकर आपके बगल की बेंच पर बैठ जाती है और आपको देखा हुआ महसूस करवा देती है। वो मुस्कुराई और अगले साल का इंतजार करने लगी। आप भी इंतजार कीजिए कल की हमारी कहानी का, ये जानने के लिए कि अगले साल वो मिले या नहीं।